तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ नमामि फ्री स्मार्ट क्लासेस। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ रहे हैं? कक्षा 9वीं विषय गणित प्रश्नावली 2.3 का दूसरा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन पिछली वीडियो में है और वीडियो लेट आने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। मैं थोड़ा अर्जेंट काम से घर चला गया था, लेकिन अब लगातार वीडियो आएंगी और जल्दी से जल्दी मैं कोर्स भी ख़त्म करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, और अब जल्दी जल्दी हम इसको टाइम पे ख़त्म कर लेंगे। ठीक, तो बिना देरी किए हम बढ़ते हैं सीधे क्वेश्चन की तरफ। तो 2.3 का दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है या नहीं। ठीक है, तो जी एक्स दिया है हमें एक, ठीक, एक वैल्यू हमें जी एक्स की दी है और एक वैल्यू हमें पी एक्स की दी है। ठीक है, तो ये लिख लेता हूँ पहले। तो ये दिया है हमें क्या? पी एक्स हमें क्या दिया है? 2x घन धन एक्स वर्ग ऋण 2x ऋण 1। ठीक है, यही है। और जी एक्स में दिया है क्या? एक्स धन 1। तो क्या पूछ रहे हैं कि प्रत्येक स्थिति में जी एक्स, जो जी एक्स है मतलब ये एक्स धन 1 है, वो पी एक्स का गुणनखंड है या नहीं, हमें ये ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? जो एक्स धन 1 है, ठीक है, इसकी वैल्यू निकाल के एक्स का मान निकलेगा और वो हम पी एक्स में रख देंगे। गुणनखंड होगा तो जीरो आ जाएगा, नहीं होगा तो जीरो नहीं आएगा। तो हमें कुछ नहीं करना है, इसको सबसे पहले यहाँ देखो, मैं डायरेक्ट यहाँ हल कर रहा हूँ और हल करने पे हमें जो दिया रहता है हम सबसे पहले वो लिखते हैं। ठीक है, और इसको मान लेंगे क्या हम? समीकरण 1। ठीक है, और जी एक्स बराबर हमें क्या दिया है? एक्स धन 1। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले एक्स धन 1 बराबर जीरो लेंगे, क्योंकि यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू निकाल ली है। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? ऋण 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इस एक्स बराबर ऋण 1, तो जहाँ जहाँ पर भी ये एक्स दिख रहा है वहाँ पर हम क्या रख देंगे? ऋण 1 रख देंगे। यदि उसकी वैल्यू जीरो आती है तो ठीक है, नहीं तो क्या है? कुछ नहीं। तो हम क्या करेंगे? समीकरण 1 में एक्स बराबर ऋण 1 रखने पर, सिंपल से सवाल है, ज़्यादा दिमाग लगाने वाली कोई चीज़ इसमें है नहीं। ठीक है, सीधी सी बात क्या है कि हमें वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? पी एक्स, तो एक्स की जगह पर क्या रख रहे हैं हम? ऋण 1, तो यहाँ पर भी ऋण 1 आ जाएगा। 2, ठीक है, कुछ नहीं, ब्रैकेट के अंदर जहाँ एक्स है वहाँ ऋण 1 रख देना, बाकी सब ज्यों का त्यों। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या रख दिया? ऋण 1 रख दिया, ऊपर 3 की घात लगा दी। ठीक है, एक्स है यहाँ पर तो ऋण 1, ऊपर 2 की घात तो 2 की घात, यहाँ पर 2 है, एक्स है तो ऋण 1 और ऋण यहाँ पर 1 है। ठीक है, चलो देखो, पहले ब्रैकेट सॉल्व करना रहता है। ठीक, तो देखो, एक का घन कुछ कर लो, एक का तो वो एक ही आएगा। अब बात ये है कि ऋण का आएगा कि धन का आएगा। तो मैं पहले बता चुका हूँ कि यदि सम संख्या की घात हो तो हमेशा धन का बाहर निकलता है, लेकिन विषम संख्या की घात हो तो हमेशा ऋण का बाहर आएगा। इसलिए यहाँ पर ऋण का एक ही आएगा, धन। यहाँ पर देखो, 2 की घात है, सम संख्या की घात, धन का एक बाहर आएगा। ठीक है, और यहाँ देखो, 2 का इसमें गुणा करेंगे तो ऋण 2 है, अकेला 2 नहीं है, तो ऋण का धन और 2 एकम 2, और यहाँ पर क्या है? ऋण 1। ठीक, 2 एकम 2 का एक ऋण के 2, धन का यहाँ पर 1 है, धन के 2 है और ऋण का यहाँ पर 1 है। ये देखो, ऋण के 2 धन के 2 कट गए, धन का 1 और ऋण का 1 कट गया, बचा क्या? जीरो, हासिल आई शून्य। ठीक है, तो हमें एक लाइन लिखनी है कि हमारा उत्तर जीरो है, अतः जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है। इतनी सी लाइन हमें लिखनी है और पिछले क्वेश्चन में मतलब यही बताया था। ठीक है, तो इतनी सी लाइन लिखनी और ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया है? सॉल्व हो गया है। जल्दी से चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसके बाद हम बढ़ते हैं जल्दी से दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन, जिसमें पी एक्स में दिया हुआ है एक्स घन धन 3x वर्ग धन 3x धन 1, और यहाँ पर जी एक्स में दिया है एक्स धन 2। सेम प्रोसेस है, ज़्यादा कुछ उसमें उल्टा सीधा करने का नहीं है। एक्स धन 2 है तो हम क्या करेंगे? एक्स धन 2 बराबर इसको जीरो मान लेंगे और यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल देंगे। 2 साइड चला जाएगा तो लड़का हो जाएगा। सेम वही लाइन लिखेंगे, इसको समीकरण 1 मानना था, लो इसको एक समीकरण 1 मान लिया। तो वही लाइन लिखेंगे, समीकरण 1 में एक्स बराबर ऋण 2 रखने पर। सबसे इजी मेथड है ये। ठीक है, ना ज़्यादा माथापच्ची, ना ज़्यादा कुछ लिखना, और ये पूरा माना जाएगा, इसमें नंबर कटने के कोई चांस नहीं है। कोई टीचर एक नंबर भी काट के, आधा नंबर भी काट के दिखा दे तो मैं मान जाऊँ। ठीक है,
अब यहाँ पर पी एक्स है, ठीक है। एक्स की जगह हमें क्या रखना है, ऋण 2। सो एक्स की जगह हमने रख दिया ऋण 2, ठीक है। एक्स का घन है मतलब ऋण 2 का घन, धन 3। एक्स वर्ग है मतलब ऋण 2 का वर्ग। कुछ नहीं, यहाँ एक्स वहाँ ऋण 2 रख दो, बाकी कुछ नहीं करना है, बहुत सरल क्वेश्चन है। यहाँ पर एक्स है सो ऋण 2 धन 1, ठीक। चलो देखो, 2 का घन 2 दूनी 4 दूनी 8। अब ऋण के की धन के, तो विषम संख्या की घात है तो ऋण के, तो ऋण के 8 धन। यहाँ पर 3 है, ज्यों का तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, ठीक है। 2 का वर्ग है तो 2 दूनी 4 और सम संख्या है तो धन के 4, ठीक। अब देखो यहाँ इनका गुणा होगा, धन ऋण का ऋण और 3 दूनी 6 और धन का क्या है 1, ठीक। अब देखो ऋण के 8 है, अब यहाँ धन है यहाँ धन है तो धन लग जाएगा, और 4 तिया 12। ऋण के क्या है 6 है और धन का क्या है 1 है। अब ऐसी सिचुएशन फंसे तो पहले धन धन के जोड़ लो, ऋण ऋण के भी जुड़ते हैं, ठीक। तो 8 और 6 14, दोनों ऋण के जुड़ जाएंगे तो ऋण के 14 आएंगे। धन का 12 और धन का 1, सो धन के 13। अब 14 में से 13 घटा दो, एक वो भी का है ऋण का, क्योंकि ऋण की संख्या बड़ी है। तो हमारा उत्तर 0 आया क्या, नहीं आया। तो हमें एक लाइन बस लिखनी है कि हमारा उत्तर 0 नहीं है, अतः जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड नहीं है। इतना सा लिखना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसके बाद तुरंत हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ले लिया होगा, बहुत सरल क्वेश्चन है, वो उत्तर भी 2 लाइन का लिखना है, पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन, ज्यादा कठिन नहीं है। एक्स घन ऋण 4x वर्ग धन एक्स धन 6, मतलब ये पी एक्स था और जी एक्स हमारे पास है एक्स ऋण 3, ठीक है। तो सबसे पहले इसको क्या कर लेना है, समीकरण 1 मान लेना है, और वही सेम प्रोसेस। तो हमें जी एक्स बराबर एक्स ऋण 3 है, मतलब एक्स ऋण 3 बराबर 0। 3 उस साइड चला जाएगा, काय का हो जाएगा, धन का हो जाएगा। तो हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 3। तो हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 में एक्स बराबर क्या रख देंगे, 3 रखने पर। सिंपल सेम प्रोसेस जैसे पिछले क्वेश्चन में की थी, कुछ अलग नहीं है, कुछ कठिन नहीं है इन क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ एक्स की जगह 3 रखना है, तो पी एक्स की जगह क्या रख दो, 3, ठीक है। एक्स का घन मतलब 3 का घन ऋण, यहाँ 4 है, एक्स वर्ग मतलब 3 का वर्ग धन एक्स मतलब 3 और धन यहाँ पर 6। 3 का घन 3 त्रिका 9 तिया 27, ऋण यहाँ पर 4 है सो 4, 3 का वर्ग 3 त्रिका 9, धन 3 है और धन 6 है, ठीक। अब देखो 27 ऋण 4 नाम 36, धन यहाँ पर 3 है और धन 6 है। चलो देखो, धन धन के जोड़ दो, 6 और 3 कितने होते, 9, ठीक है। और 9 में 27 और जोड़ दो, सो कितने होंगे 36। 36 और यहाँ पर ऋण के 36, ये हैं दोनों कट जाएंगे, क्या आएगा 0। तो एक ही लाइन लिखनी है, हमारा उत्तर 0 है, अतः जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है, ठीक है। जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अरे ये क्या, 3 क्वेश्चन थे, खत्म हो गए, बहुत ही जल्दी निपटा ली, ठीक। तो जो तीसरा क्वेश्चन है अब वो हम करेंगे अगली वीडियो में। क्या है, एक एक क्वेश्चन की वीडियो बनाओ तो उसमें आप भी देखने में बोर नहीं होंगे, मैं भी पढ़ाने में बोर नहीं होऊंगा, ठीक है। अब पूरी चैप्टर मतलब पूरा 1 शॉट वीडियो बनाओ, पूरा चैप्टर, उसमें घंटों की वीडियो बनती है, आप लोग भी मतलब बंद के नहीं देख पाते हैं। जो पढ़ने वाले हैं उनका नहीं बोल रहा, वो तो देख लेंगे दिन भर, ठीक है। तो अब जो तीसरा क्वेश्चन है वो हम अगली वीडियो में अगली क्लास में करेंगे, और इसी के साथ हम इस क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।